हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं अंकित शर्मा आज आपके सामने लेके आया हूँ हैमर थ्रो का मेजरमेंट। आज हम पढ़ेंगे हैमर थ्रो के मेजरमेंट के बारे में, केज के बारे में, केज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। केज का क्या मेजरमेंट होता है, केज का कहाँ पे उपयोग किया जाता है और किस उपयोग में हैमर थ्रो में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, और हैमर थ्रो के सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हैमर थ्रो के सेक्टर के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम अपने आज के गोल देख लेते हैं। टुडे गोल हमारे क्या रहेंगे, किस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हैमर थ्रो का मेजरमेंट रहेगा। दूसरा हमारा रहेगा हैमर थ्रो का केज का मेजरमेंट। जो हमारे हैमर थ्रो के बाहर केज लगा रहता है ना, जो हमारे हैमर को रोकता है बाहर की तरफ जाने से, उसको हम केज बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले हम हैमर थ्रो के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हैमर थ्रो का मेजरमेंट लगभग ऐसा ही होता है जैसे आपका शॉर्ट पुट का मेजरमेंट होता है। शॉर्ट पुट का और हैमर थ्रो का मेजरमेंट सेम सेम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, जैसा कि आपने शॉर्ट पुट के मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था वैसा ही आपका हैमर थ्रो के मेजरमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके डायमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। हैमर थ्रो का और शॉर्ट पुट का डायमीटर सेम ही होता है। हैमर थ्रो का डायमीटर 2.135 मीटर होता है और शॉर्ट पुट का भी इतना ही होता है। ठीक है, दूसरा इसकी जो इमेजरी लाइन होती है, ये देखो इमेजरी लाइन भी इसकी 18.84 होती है। और तीसरा ये होता है कि क्या नाम है, इसकी जो इंडिकेटर लाइन होती है वो भी 75 सेंटीमीटर होती है, ये भी 75 सेंटीमीटर है। इसकी इंडिकेटर लाइन भी है, लाइन भी सेम है। ठीक है, और दूसरा ये हमारी जो सेक्टर के बाहर जो लाइन जाती है इसकी जो लंबाई 19.77 मीटर होती है। ठीक है, और इसकी जो जो हमारी सारी जो लाइनें होती हैं, ठीक है, जो हमारी सारी लाइनें होती हैं उनकी जो चौड़ाई होती है, उनकी तो विड्थ होती है, वो होती है हमारी 5 सेंटीमीटर। ट्रैक एंड फील्ड में जितने भी तुम्हारे इवेंट होते हैं, जितने भी तुम्हारे गेम होते हैं, ट्रैक एंड फील्ड में जितने भी हमारे गेम आते हैं, 23-24 जो भी आते हैं, लड़कियों में वुमेन्स में 23 होते हैं और बॉयज़ में 24 होते हैं। जितने भी हमारे ट्रैक एंड फील्ड में गेम आते हैं उनकी ज़्यादातर के एक गेम को छोड़ के सिर्फ उसमें सबकी ही लाइन की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 5 सेंटीमीटर ही होती है। चाहे अपना ट्रैक में ले लो, चाहे अपना लॉन्ग जंप में ले लो, चाहे अपना हाई जंप में ले लो, चाहे अपना किसी में भी पोल वॉल्ट में ले लो, किसी में भी ले लो, सबकी जो लाइन की जो विड्थ होती है, जिस हिसाब से हम ट्रैक बनाते हैं उसकी जो विड्थ होती है लेन की, लेन और लाइन में दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, ट्रैक में लेन वो होती है जिसमें खिलाड़ी भागता है। ठीक है, लेन वो होती है जिसमें खिलाड़ी भागता है, और लाइन वो होती है जो ट्रैक के ऊपर खींची जाती है, सब वाइट कलर की जो होती है उसे लाइन बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। और जो ट्रैक पे खिलाड़ी भागता है उसे लेन बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जो लाइन होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है आपका 5 सेंटीमीटर, और लेन की चौड़ाई होती है 1.22 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आपके पास सामने आएगा कि लाइन की और लेन की क्या चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट, शॉर्ट इसका हैमर थ्रो का मेजरमेंट हो गया। ठीक है, सेम सेम ही होता है, आप शॉर्ट पुट का पढ़ लो चाहे हैमर थ्रो का पढ़ लो, सेम सेम ही होता है, इसमें कोई इतना झिझकने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें बस जो चीज़ अलग जो चीज़ हो जाती है, शॉर्ट पुट से अलग चीज़ हो जाती है। जैसे अलग तरह से हम देखें तो इसमें जो केज होता है जो खिलाड़ियों के लिए लगा रहता है, जैसा कि मैं तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, इसको हम केज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बैक साइड का है और ये हमारा फ्रंट साइड से ये कैसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा बैक साइड से कैसा दिखता है। इसकी जो यहां से सेंटर पॉइंट से जो दूरी होती है यहां तक की, वो होती है आपकी 7 मीटर। ठीक है, और जो हमारी क्या नाम है, इसकी जो यू सेम में, ये यू सेम में बना रहता है हमारा केज। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 6 मीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई होती है, टोटल ऑफ लेंथ होती है इसकी केज की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 10 मीटर। ठीक है, ये इस प्रकार का केज होता है। आपने बहुत सारे गेम में देखा होगा, इवेंट में देखा होगा कि इसी प्रकार का केज लगाया जाता है डिस्कस थ्रो में और हैमर थ्रो में। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताता हूँ ये बनता कैसे है और कितना इसकी कैसे कैसे किस किस मटेरियल से बनता है। ठीक है, ये होता है कैज का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वह 32 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 7.260 किलोग्राम के हैमर को रोकने में सक्षम हो। मतलब जो हमारा केज होता है उसको इस हिसाब से बनाना चाहिए कि जो हमारा हैमर होता है, जो हमारा हैमर होता है वो इस गति से 32 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। ठीक है,
32 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, उसे रोकने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, वो उसके सक्षम होना चाहिए कि उसे वो रोक ले। अगर खिलाड़ी के हाथ से बाई चांस वो छूट जाता है, कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी के हाथ से वो छूट जाता है, सही थ्रो नहीं पिक हो पाती है, तो इसको रोकने की उसमें क्षमता हो, इस प्रकार से उसका निर्माण होना चाहिए, इस प्रकार से वो बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं वो बनता कैसे है, क्या क्या उसमें मटेरियल लगता है। ठीक है, उसका जो उसकी जो शेप होती है, किस प्रकार से वो होती है, यू शेप में बना रहता है, वो ऐसा करके यू बना रहता है, यू ऐसे करके, जो अभी आपको ऐसे मैंने दिखाया था वही ऐसे करके यू शेप में बना रहता है। केज के लिए जाल उपयुक्त प्राकृतिक या सिंथेटिक फाइबर कोड से या हल्के या उच्च वाले स्टील के तार से बनाया जा सकता है। अधिकतम जाल का आकार कोऑर्डिनेटिंग के लिए 45 mm और स्टील वायर के लिए 50 mm। ठीक है, जो हमारा केस बनता है, अगर वो कोड से बनाया जाएगा तो उसकी जो उसके ठीक है, जो उसमें मतलब गैप रहेगा वो रहेगा आपका 45 मीटर, 45 mm तक रहेगा। ठीक है, सिंथेटिक या फाइबर किसी भी ऐसे सूटेबल मटेरियल से बना हो जिससे खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, या फिर वो किसी स्टील वायर से बना हुआ है, स्टील वायर से बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं स्टील वायर, तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो 50 mm तक होनी चाहिए। ठीक है, तो के सवाल उसमें बहुत पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमारे NS NIS के लिए जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, जो भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी आने वाले टाइम में, जिसका हमारा जल्द ही पेपर आने वाला है। ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म बंद हो गए, क्लोज हो गए, और